Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some short answer type questions and their answers from the chapter Going Places. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में हैं इस वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 17 में पूछता है What happened on one Saturday? इस कहानी में एक शनिवार के दिन को स्पेशली मेंशन किया गया है इस स्टोरी में. तो शनिवार के दिन क्या हुआ था? What happened on Saturday? या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा तो पूछेगा What is being referred as a pilgrimage and why? ये भी लगा सकता है. जैसा उसका क्वेश्चन पूछने का मन करे. 4 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, 3 नंबर का पूछना है कि 2 नंबर का पूछना है, ऐसा क्वेश्चन जिस कैटेगरी में रखेगा क्वेश्चन को उसके अनुसार उसका आंसर में ज़्यादा इंफॉर्मेशंस देना पड़ता है. तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग रेफर्ड एज अ पिलग्रिमेज. तो ये पहले तो क्वेश्चन जो है वो जो लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे, चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे, तो सैटरडे का तो जिक्र आते ही उनके मन में आंसर आ जाना चाहिए कि सैटरडे को क्या हुआ था. ठीक है. और अगर वो उस पार्ट में एक्सप्लेनेशन, उस पार्ट का एक्सप्लेनेशन अगर वो पढ़े होंगे या टेक्स्ट बुक भी जब अगर पढ़े होंगे जहां इस सैटरडे के बारे में बताया गया है, एक पैराग्राफ है पूरा, अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे हैं तो भी आप इजीली इस सवाल का आंसर दे सकते हैं. अगर वो आपने देखा है, समझा है, तो चाहे वो किसी भी भाषा में समझा हो, आप इसका आंसर दीजिएगा. सबसे पहले तो सैटरडे का जिक्र हुआ था कि सैटरडे को सोफी अपने पूरे फैमिली के साथ पिलग्रिमेज पे जाती है. ऑन वन सैटरडे सोफीज फैमिली मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड. अब यहां पिलग्रिमेज वर्ड भी आ गया. वीकली को भी याद रखो तो अच्छा है. ठीक है. सैटरडे का दिन था. सोफी का फैमिली एक्सेप्ट हर मदर नहीं गई थी. सोफी के बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली जो है वो लोग सैटरडे को अपने वीकली पिलग्रिमेज पे गए थे. मतलब वो गए थे यूनाइटेड टीम का मैच देखने के लिए, टू वॉच यूनाइटेड. मतलब कि पिलग्रिमेज वर्ड जो है वो यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए यूज़ किया गया है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है उस पार्ट में. उसमें मैंने बताया था कि पिलग्रिमेज का मतलब होता है कोई रिलीजियस जर्नी, समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन. और फुटबॉल देखना ये वहाँ के लोगों के लिए एक धर्म जैसा था. जैसे हमारे यहाँ इंडियंस जो हैं वो क्रिकेट को अपना धर्म मानते हैं. बहुत सारे इंडियंस हैं, स्पेशली द यंगस्टर्स, द टीनेजर्स एंड द क्रेजी क्रिकेट फैंस थ्रू आउट इंडिया. हमारे पूरे भारत में क्रिकेट को इतना इंटरेस्ट लेते हैं लोग, कॉमन लोग,
कि क्रिकेट को वो अपना धर्म मानते हैं और क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो हमारे लिए सेलिब्रिटी होते हैं, मतलब भगवान होते हैं। तो उसी तरह इंग्लैंड में जो बात किया जा रहा है इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड में फुटबॉल के प्रति लोगों का इतना क्रेज था कि लोग फुटबॉल मैच को धार्मिक यात्रा समझता था। तो फुटबॉलर्स को क्या समझेगा? भगवान। इसीलिए पिलग्रिमेज वर्ड यहां यूज किया गया है फुटबॉल मैच के लिए। तो सोफी के फादर फुटबॉल मैच देखने गए थे, वीकली पिलग्रिमेज था ये उनका। यूनाइटेड का टीम खेल रहा था और यूनाइटेड का टीम खेल रहा था मतलब डैनी कैसे खेल रहा था। तो ये तो सारे लोग स्पेशली गए थे डैनी कैसे के लिए। ऑलमोस्ट डैनी कैसे जितना पॉपुलर और राइजिंग स्टार था कि स्टेडियम में मौजूद कितने लोग थे स्टेडियम में, इसका भी जिक्र आया है हमारे एक्सप्लेनेशन में। और वहाँ पे जो लोग पढ़े होंगे वो लोग को याद होगा कि कितना स्टेडियम में भीड़ होने का बात किया गया था, नंबर फिगर बताया गया था और फिगर था 50,000 पीपल, 50,000 लोग। 50,000 पीपल जो हैं वो डैनी कैसे को ही देखने गए थे। वो लोग डैनी कैसे के फॉलोअर्स थे, भक्त थे। डैनी कैसे उन लोगों के लिए भगवान जैसा था। तो जो सोफ़ी और सोफ़ी के की फैमिली भी एक्सेप्ट हर मदर, वो लोग जाते हैं यूनाइटेड का मैच देखने के लिए। टू वॉच अ सॉकर मैच, या देखो एक वर्ड सॉकर पहले भी हम एक बार डिस्कस किए हैं। ये वर्ड टेक्स्ट में शायद नहीं यूज़ हुआ है, टेक्स्ट में, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मैंने यूज़ किया है ये वर्ड सॉकर। जो लोग, जो स्टूडेंट्स ना थोड़ा बहुत तक भी अगर फुटबॉल में इंटरेस्टेड रखते होंगे तो उनको पता होगा कि सॉकर्स मैच जो है वो फुटबॉल मैच को ही बोला जाता है। खाली वर्ड अलग है, सॉकर मैच मतलब फुटबॉल मैच। तो वो लोग गए थे यूनाइटेड का मैच देखने, टू वॉच अ सॉकर मैच इन विच डैनी कैसे इज प्लेइंग, क्योंकि यूनाइटेड टीम के तरफ से डैनी कैसे खेल रहा था, हु इज एज सेम एज पिलग्रिमेज, मतलब कि ये जो उनका डैनी कैसे का फुटबॉल मैच देखना था, जाना, ये उनके लिए पिलग्रिमेज जैसा था, पिलग्रिमेज फॉर देम। वो लोग इतने क्रेजी फुटबॉल फैंस थे, डाई हार्ड फुटबॉल फैंस भी बोल सकते हो। तो वो जो सैटरडे को फुटबॉल का मैच देखने गए थे, यूनाइटेड का टीम खेल रहा था ये मेंशन करना है, और डैनी कैसे खेल रहा था ये मेंशन करना है, और इसीलिए ये फुटबॉल मैच को देखना पिलग्रिमेज जैसा बोला गया है। पिलग्रिमेज फॉर देम, कारण भी बताया, एज दे कंसिडर फुटबॉल एज अ रिलीजन, क्योंकि वो लोग फुटबॉल को एक धर्म की तरह मानते हैं। तो फुटबॉल मैच को देखना जाना एक धार्मिक यात्रा है उनके लिए, रिलीजियस जर्नी है, इसीलिए पिलग्रिमेज वर्ड यूज किया है। सोफी के फादर ऑलवेज फेल्ट दैट डैनी वॉज अ गुड प्लेयर विथ ग्रेट पोटेंशियल्स। ये वर्ड देखो दोबारा आया है, पोटेंशियल, ऊपर भी आया था अभी, मैंने बोला था टैलेंट, फुल ऑफ टैलेंट। पोटेंशियल वर्ड याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो सोफी के फादर जो है वो ये जानते थे, ये मानते थे कि डैनी कैसे जो है गुड प्लेयर है और बहुत टैलेंट है इसके अंदर, ही हैड ग्रेट पोटेंशियल।
Danny's impressive play made Sophie glow with pride when he scored a goal, showing his genius ability and his talent. अब फुटबॉल मैच में क्या होता है उसको शॉर्ट में बता दिया गया. फुटबॉल मैच यूनाइटेड अगेंस्ट किसका रहता है ये बताया नहीं गया है. तो फुटबॉल मैच के बारे में जिन लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा होगा उनको याद होगा कि फुटबॉल मैच में यूनाइटेड का टीम 2-0 से जीतता है. तो तुम यहाँ लिख सकते हो कि वो मैच देखने जब गए थे तो 2-0 से यूनाइटेड का टीम जीता था और जो विनिंग गोल था वो डैनी कैसे ने किया था. और वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके बारे में, उस गोल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. जैसे बताया गया है कि वो बॉल लेकर के आगे बढ़ रहा था तो 2 डिफेंडर्स जो हैं अपोजिट टीम के वो आए उसके सामने. तो सोफ़ी के फादर चिल्ला रहे थे कि पास द बॉल, मगर डैनी ने दोनों डिफेंडर्स को छकाते हुए, ठीक है, एक 12 यार्ड के डिस्टेंस से, 1 डज़न यार्ड लिखा हुआ है बुक में, 12 यार्ड्स के डिस्टेंस से शॉट लिया था. और शॉट लेने से पहले वो एक मोमेंट पॉज भी किया था. और जब वो पॉज किया था, रुका था, तो 50,000 लोगों की धड़कनें एक साथ रुक गई थी. यहाँ पर भी 50,000 लोगों के जिक्र है. जब वो रुका था थोड़ी देर के लिए, शॉट लेने से पहले एक स्मॉल पॉज लिया था, तो 50,000 दर्शकों की सांसें रुक गई थी उस समय. और फिर जब उसने वहाँ से स्ट्राइक किया बॉल को, मतलब हिट किया बॉल को, तो बॉल जो है वो गोलकीपर को छकाते हुए, मतलब गोलकीपर को समय ही नहीं मिला, गोलकीपर को समझ ही नहीं आया कि बॉल जो है वो किधर से गोल हुआ. ये पूरा उसमें डिस्क्राइब किया गया था. तो उसी को यहाँ शॉर्ट में लिख दिया गया थोड़ा. डैनी का इम्प्रेसिव प्ले होता है, तो होता है मतलब कि अच्छा खेलता है वो उसमें, क्योंकि स्कोर करता है. और उसके इम्प्रेसिव प्ले से सोफ़ी जो है ग्लो विथ प्राइड, ये वर्ड पार्टिकुलरली लिया गया है टेक्स्ट बुक से, ग्लो विथ प्राइड. ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज़ करने से, ठीक है, फ़ायदा होता है आंसर्स के इवैल्यूएशन में. बिल्कुल फ़ायदा होता है कि आप आंसर्स में अगर ये वर्ड्स यूज़ कर दिए, सोफ़ी ग्लो विथ प्राइड, तो इवैल्यूएशन करने वाले टीचर को ये लगता है, ये वर्ड्स को पढ़ करके, कि जो स्टूडेंट है वो पूरा टेक्स्ट बुक जो है वो थ्रू आउट पढ़ा हुआ है स्टोरी को, इसीलिए कोट करके लिख रहा है, उन वर्ड्स को यूज़ कर रहा है जो वर्ड्स एग्जैक्ट स्टोरी में यूज़ किए गए थे. तो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. डैनी का जो गोल करना था उसको इम्प्रेसिव प्ले बोला गया. डैनी ने गोल किया था जिस तरह से, ठीक है, वो एक इम्प्रेसिव प्ले था. सोफ़ी जो थी वो गर्व से चमक उठी. ग्लो मतलब चमकना होता है और प्राइड मतलब गर्व होता है. तो उसने जैसे ही ग्लो, ये वर्ड वहाँ टेक्स्ट बुक में भी था कि जैसे ही गोल किया तो 2-3 चीज़ें बताई गई थी कि गोल करने के बाद क्या क्या हुआ. पहला बताया था कि 50,000 दर्शकों का जो सांस थमा था, वो लोग गोल होने के बाद एक साथ 50,000 दर्शक खुशी मनाते हैं
प्रेज करते हैं, मतलब तारीफ़ करते हैं डैनी कैसे के लिए, खुशी मनाते हैं, कोई चिल्ला करके, कोई क्लैपिंग करके, सब अपने अपनी तरीके से खुशी मनाते हैं उसके इम्प्रेसिव प्ले को देख करके। तो ये देख करके सोफ़ी जो है उसको बहुत गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। ये भी लिख सकते हो सोफ़ी फील्स प्राइड, लेकिन अगर लिखोगे ग्लो विथ प्राइड तो थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा आंसर में। तो सोफ़ी जो है वो बहुत प्राइड फील कर रही थी क्योंकि डैनी कैसे उसका पर्सनल हीरो था और उसने एक फाइनल गोल किया था। तो सोफ़ी तो चमक उठी थी प्राइड से, और उसके साथ ही जॉफ के बारे में भी वहाँ बताया गया था। एक्सटैसी वर्ड था, एक्सटैसी, जिसका मतलब हम बताए थे एक्सट्रीम हैप्पीनेस, है ना, क्रेज़ी हो जाना, क्रेज़ीनेस, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो जॉफ के बारे में भी बताया गया था कि जॉफ अपने दोस्तों के साथ जहाँ बैठा हुआ था स्टैंड में ऊपर, जहाँ से देख रहा था मैच, वो भी बहुत खुश हुआ था डैनी कैसे के परफॉर्मेंस से। और सोफ़ी भी प्राइड से ग्लो करती है व्हेन ही स्कोर्ड अ गोल, जब वो एक गोल स्कोर करता है, शोइंग हिज जीनियस एबिलिटी एंड हिज टैलेंट। और वो जो गोल करने का तरीका था उससे डैनी कैसे का जीनियस होना और उसका जो टैलेंट था वो उस गोल में दिखाई दे रहा था सबको कि ये कितना जीनियस है और आगे चल करके वो ज़रूर ग्रेट प्लेयर के लिस्ट में आएगा। सभी लोग, पूरा स्टेडियम, जो दर्शक थे 50,000, वो सारे दर्शक खड़े होकर के और प्रेज़ करते हैं डैनी कैसे को। तो ये हुआ था सैटरडे के दिन। क्वेश्चन क्या था? 2 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड ऑन सैटरडे, ठीक है, और या तो पूछ दिया कि पिलग्रिमेज वर्ड यूज़ करके, कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, की वर्ड है पिलग्रिमेज, ये वर्ड यूज़ किया, तो आपको ये की वर्ड्स जो हैं आंसर्स में यूज़ करने हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से सैटरडे के बारे में पूछे, ठीक है, या तो पिलग्रिमेज के बारे में पूछे, या सैटरडे वर्ड ही आपको याद रखना पड़े कि पूछ दे कि किस दिन वो लोग पिलग्रिमेज पे गए थे, तो सैटरडे भी याद रखना ज़रूरी है। सैटरडे को वो लोग पिलग्रिमेज पे गए थे, और फुटबॉल मैच उनके लिए पिलग्रिमेज इसलिए था क्योंकि फ़ुटबॉल उनके लिए एक रिलीजन जैसा था। तो यूनाइटेड का टीम मैच वो देखने गए थे, डैनी कैसे उससे खेल रहा था यूनाइटेड की तरफ से, और डैनी कैसे का जो परफॉर्मेंस था वो वहाँ पे शो किया है कि वो कितना जीनियस है और कितना टैलेंटेड है अपने गेम में जब वो गोल करता है। और सभी लोग जो हैं वो अपने तरीके से खुशी मनाते हैं, और सोफ़ी जो है वो स्पेशली गर्व महसूस करती है, इसलिए ग्लो विथ पिंक सोफ़ी के बारे में लिखा गया, ग्लो विथ प्राइड। वो उसमें एक चमक आ जाता है कि उसने अपने पर्सनल हीरो, उसके पर्सनल हीरो ने फाइनल गोल किया। तो ये सैटरडे से रिलेटेड कोई सवाल पूछे, पिलग्रिमेज से रिलेटेड कोई सवाल पूछे, ठीक है, या अगर गोल जो किया था तो उसका क्या क्या रिएक्शन हुआ था, गोल को डिस्क्राइब करने अगर बोल दे, डिस्क्राइब द सीन इन विच डैनी कैसे स्कोर्ड अ गोल, तो भी आप बिल्कुल यही चीज़ें लिखेंगे और जो मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में। तो ये मल्टीपल है ना आंसर है क्वेश्चंस, चाहे किसी भी तरह
तरह से पूछे जिसमें सैटरडे का जिक्र हो या जिसमें पिलग्रिमेज का जिक्र हो, उसके लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन। पहला दो क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन बनाया है कि सोफी जो है वो अपने भाई को बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा पसंद क्यों करती थी। सोफी अपने भाई को बाकी फैमिली मेम्बर्स के मुकाबले बोल रहे हैं, अपने भाई के मुकाबले, अपने फादर के मुकाबले, अपनी मदर के मुकाबले वो ज़्यादा लाइक करती थी अपने भाई जॉफ को। ऐसा क्यों था ये, और उसी में एक सवाल ऐड किया, फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव व्हाट डिड ही सिंबलाइज। पर्सपेक्टिव वर्ड है ना, इसका मतलब होता है व्यू, दृष्टिकोण। तो सोफी के दृष्टिकोण से उसका भाई जॉफ किस चीज़ को सिंबलाइज करता था। अब इस क्वेश्चन को अगर आप, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो आपको पहले तो ये रिकॉल करना होगा कि ये क्वेश्चन, ये जो इंसिडेंट्स जो है क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, ये कब हुआ था स्टोरी में, कब हुआ था स्टोरी में, जहाँ सोफ़ी जो है वो अपने अपने सोचते रहती है कि वो भाई से ज़्यादा अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती है, और वो चाहती है कि उसका भाई उस पर ट्रस्ट करे। और सोफ़ी का अपने भाई को लेकर के जो फीलिंग्स थे उसके बारे में जब बताया जा रहा था उस समय कहानी में, जब सोफ़ी एंटर करती है अपने भाई के रूम में, ठीक है, और उसका भाई बिज़ी रहता है, तो वो ध्यान भी नहीं देता है सोफ़ी के आने का, उसको पता भी नहीं चलता है शायद, या शायद जानबूझ करके ध्यान नहीं देता। उस समय सोफ़ी ने जब जॉफ को टोका, पहला सेंटेंस जो बोला था, उसके पहले बहुत देर तक खड़े होकर के ही सोफ़ी जो है वो अपने थॉट्स में, अपने इमेजिनेशंस में डूबती है। उस समय वो अपने भाई के बारे में जो जो चीज़ें सोच रही थी वही ये आंसर्स में मिलेगा। तो जिसको वो घटना याद है कहानी में, तो वहाँ क्या क्या सोची थी सोफ़ी अपने मन में, अगर वो आपको याद है, पता है, किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी, तो तुम इसका आंसर लिख सकते हो कि क्या क्या सोच रही थी वो वहाँ खड़ा होकर के अपने भाई के बारे में। और सोफ़ी और जॉफ का जो रिलेशन है, ठीक है, दे आर सिबलिंग्स, तो वो लोग सगे भाई बहन हैं। जॉफ बड़ा है, लगभग हमको लगता है कि 5 साल बड़ा होगा, 4-5 साल, क्योंकि बताया गया कि जॉफ 3 साल पहले स्कूलिंग कंप्लीट किया है। और सोफ़ी जो है उसके बारे में हम लोगों को ये जानकारी मिला था कि अब कुछ महीने बचे हैं उसके स्कूलिंग में, मतलब जॉफ जो है वो 3-4 साल सोफ़ी से बड़ा था। तो क्या क्या वो सोचती थी उसके बारे में, बहुत सी चीज़ सोची थी वहाँ पर खड़े होकर के। तो वो सारा जो पार्ट है, क्या क्या सोच रही है, वहीं से इसका आंसर बनेगा। उसमें से जितना ज़्यादा चीज़ आपको याद रहेगा, एक्सप्लेनेशन में जो देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, तो आपको याद रहेगा कि वहाँ क्या क्या हुआ था, और आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें लिख सकेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। एक सैम्पल आंसर है कि अगर पूछ दिया कि सोफ़ी अपने भाई को बाकी फैमिली मेम्बर्स के मुकाबले ज़्यादा क्यों पसंद करती थी, और सोफ़ी के लिए उसका भाई जो है वो क्या सिंबलाइज करता था,
तो इसका एक सैम्पल आंसर हम लोग देखेंगे। जगह कहाँ से पूछा है ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस जगह से ये पूछा है, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।